नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोग का तो कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन हम 2-4 दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि अभी नापी का फील्ड का काम इतना ज़्यादा है, तो समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए आज उस कमेंट में से एक कमेंट का वीडियो हम बना रहे हैं। तो आज का टॉपिक है जो चादर मिलान का जो प्लॉट होता है, चादर मिलान पे जो प्लॉट होता है उसका रकबा कैसे उठाया जाए? दोस्तों, इससे पीछे हम चादर मिलान क्या है? चादर मिलान क्यों बनाया जाता है? चादर मिलान पे नापी कैसे किया जाता है? ये सब के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग जाके देख लीजिए। दोस्तों, आप लोग में से ये भी कमेंट था कि मुरब्बा लाइन पे नापी कैसे किया जाता है? मुरब्बा लाइन में 7 से 14 ज़रीब कैसे पहचानें? तो दोस्तों, इसका भी वीडियो इस टॉपिक पर भी हम सर्वे का 4 लाइन के बारे में बता चुके हैं और बाकी का जो और 8-9 लाइन होता है, उसके बारे में भी जल्द ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, थोड़ा लेट-लेट वीडियो डला रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो चादर मिलान पे ज़मीन का रकबा कैसे उठाया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए, वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास 2 नक्शा है। ये मिलान चादर नंबर 7 है और ये मिलान चादर नंबर 6 है। तो दिखने में भी लग रहा है, देखिए यहाँ से ये सीमांत खत्म होता है, यहाँ पे शुरू होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है नदी कमला। नदी कमला जिस तरह से यहाँ पे इस शीट में खत्म होता है, उसी तरह से इस शीट में आगे शुरू होता है। और ये जो लाइन दोस्तों दिया हुआ है, इस लाइन को हम लोग मार्जिन लाइन कहते हैं। इसके बारे में भी हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ये मार्जिन लाइन क्यों बनाया जाता है, तो इसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो मान लीजिए ये वाला प्लॉट है, ठीक है? देखिए ये वाला प्लॉट बिना नंबर का है, ये वाला प्लॉट बिना नंबर का है। ये सब देख रहे हैं, बहुत सारा ऐसा प्लॉट है जो बिना नंबर का है। ये प्लॉट देखिए ये 8538 है, हिंदी में लिखा हुआ है। ये प्लॉट सब ये सब बिना नंबर का है। तो आज की वीडियो में हम चलिए इसी एक वीडियो को लेते हैं, जो 8538 देखिए यहाँ पे 8 नहीं लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है 8538। इस खेसरा का रकबा हम कैसे मिलाएं? देखिए चादर मिलान पे है, ये लाइन खत यहाँ पे खींचा हुआ है, तो इसका मतलब है जो प्लॉट थोड़ा आगे भी है, दूसरे सीट में भी है। अब वो दूसरे सीट में कहाँ है, कैसे है, उसका रकबा कैसे उठाएं, इसके बारे में आज हम वीडियो में विस्तृत से जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम चेक कर लेते हैं जो ये प्लॉट जो है 8538, 8538 देखिए अभी इस सीट में जो है एक ऐसा करके टोटल देखने बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इस सीट का जो है जिस तरह से है, उसी तरह से हम एक फील्ड बुक बना लेंगे। कैसे फील्ड बुक बनाएंगे देख लीजिए। तो खेसरा नंबर है हमारा कितना 8538, आप लोग देखे होंगे नक्शा पे, उसी तरह से हम बनाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। देखिए इस तरह से प्लॉट है, ठीक है? इस तरह से प्लॉट है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक डॉट लाइन दे देंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे प्लॉट खत्म नहीं हुआ है। ये डॉट लाइन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे प्लॉट खत्म नहीं हुआ। खेसरा नंबर है कितना 8538। ये दोस्तों नक्शा में हिंदी भाषा लिखा हुआ रहता है, हम इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं 8538। तो इस तरह से जिस तरह से बना हुआ है, देखिए इस प्लॉट में इसी तरह से बना हुआ है 8538। तो हम इसको बना लिए, थोड़ा इसको हम क्लियर और दिखाने की अभी कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे आप लोग को और समझने में आसानी हो। देखिए अब दिख रहा है, फिर इसको हम दूसरे सीट में लेंगे तो आपको क्लियर कर देंगे। तो इसी तरह से 8538 का हम पहला एक लाइन बना लिए। अब हम लोग लेते हैं गुनिया। गुनिया में सबसे पहले क्या करेंगे, तो देखिए इसका रकबा उत्तरबरिया मेर, सबसे पहले ऊपर वाला मेर जो होता है उत्तरबरिया होता है। गुनिया तो जानते हैं, ये गुनिया हुआ, और ये दोस्तों ये जो है ये प्रकाल है। इसी दो चीज के सहारे हम लोग रकबा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उत्तरबरिया मेर पे लगाते हैं। उत्तरबरिया मेर हमारा कितना हो रहा है, गुनिया से एक एक करके ऐसे ही पूरा बारीकी से नापेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है?
थोड़ा वीडियो को गौर से देखिए, जहाँ पे दिक्कत हो समझने में वहां पे वीडियो को फिर से बैक कीजिए, फिर से देख लीजिए। देखिए अब अगर आप इस गुनिया को देखिएगा थोड़ा ढंग से, हम आपको इसको बायां हाथ से लगा के दिखा रहे हैं। देखिए गुनिया पहले पूरा मेर मेर का बीचों बीच लगना चाहिए। देखिए तो यहाँ से जो यहाँ तक का एक जरीब है, ये तो आप लोग जानते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी एक जरीब है और ये 20 कड़ी का है। तो 20, 40, 60, 80, 100, इसके लिए ये जो ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक का एक जरीब माना जाता है। चलिए अब हम गुनिया लगाए हैं पूरा इस प्लॉट पे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो है एक जरीब है, फिर एक छोटा वाला लाइन, ये जो छोटा वाला लकीर है ये पकड़ा है, तो कितना हो गया? ये जो एक लाइन है वो 20 कड़ी का होता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, एक पूरा लाइन पकड़ा है और दो लाइन के बीच में यानी दो लाइन का आधा पकड़ा है। तो कितना हो गया? एक जरीब 20 कड़ी और आधा में है तो कितना मान लेंगे हम लोग? 10। दिखाई दे रहा है आप लोग को? तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? एक जरीब 30 कड़ी। सॉरी देखिए थोड़ा सा ही छोड़ रहा है, गौर से देखिए। देखिए आपको वीडियो में दिख रहा होगा जो दो लाइन थोड़ा सा ही छोड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब है और ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन हल्का सा छोड़ रहा है। तो इसका मतलब इसका दूरी कितना हो गया? एक जरीब 20 और 20 40, 40 में हल्का सा कम है तो इसका दूरी हो गया कितना? 135 कड़ी। तो अभी हम लोग तो फील्ड बुक बनाए हैं, तो ऊपर वाला भाग है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं तो देखने में अच्छा रहेगा। तो सबसे ऊपर वाला उत्तरवरिया मेर था ना ये, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कितना? 135 कड़ी। ठीक है। अब इसी तरह से दोस्तों क्या करेंगे, जो इसका जो दक्षिण वरिया मेर है, दक्षिण वरिया मेर को हम लोग नाप लेंगे। अब दक्षिण वरिया मेर पे देखिए इसी तरह से गुनिया लगाते हैं, तो आप लोग भी देखिए गौर से कितना हो रहा है। देखिए दक्षिण वरिया वाले मेर पे क्या है, जो एक यहाँ से यहाँ तक एक जरी पूरा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक जरी पूरा, उसके बाद दो लाइन पकड़ा है, एक और दो, तो 20 और 20 40। तो ये कितना हो गया? 140 कड़ी। तो हम लोग फील्ड बुक पे लिख लेंगे कितना? 140 कड़ी। ठीक है। अब इसी तरह से क्या करेंगे, फिर उत्तर दक्षिण तो ले लिए, अब क्या करना है, सबसे पहले इसको पूरब नापना है। देखिए डॉट लाइन यहाँ पे हम बंद नहीं किए थे, डॉट लाइन दिए थे, तो पूरब भी देख लीजिए कितना है? थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक जरीब तो है, उसके बाद एक, दो, तीन लाइन पकड़ा हुआ और चौथा लाइन के बीच में है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 100, 20, 20 40, 20 60 और 80, यानी तीन लाइन हो गया 60 करी, और ये दोनों के बीच में तो ये हो गया 10। तो ये कितना हो गया? 170 करी। 100 और 20, 20 40, 20 60, 10 70। तो इस पे फिर क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे 170 करी। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 170 करी। ये खेसरा नंबर है तो इसको ऐसे करके घेर लेंगे। ठीक है। अब बच गया सबसे बाया साइड वाला यानी पश्चिम का दूरी। तो देखिए हम इसी साइड से गुनिया लगा रहे हैं ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों दो जरीब के बीच में है, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब हो गया और यहाँ से यहाँ तक दो जरीब हो गया। तो दो जरीब का जो पहला लाइन छोड़ रहा है वो बीच में है, तो इसका कितना अर्थ हुआ? यहाँ से यहाँ तक एक जरीब 20, 20 40, 60, 80 और पांचवा खाना के बीच में है, तो 80 और 10 90। तो ये कितना हो गया? 190 करीब। ठीक है। अब इसको हम लोग फील्ड बुक पे लिख लेते हैं यहाँ पे 190 करीब। ठीक है। एक पार्ट तो क्लियर हो गया। अब इसी को हम लोग दूसरा पार्ट में देखते हैं जो नक्शा बना है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले कैसे चेक करेंगे दोस्तों, इसके बारे में तो हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को हम दिखा देते हैं। देखिए प्रकाल लेंगे, ये प्रकाल तो आप लोग जानते ही होंगे। प्रकाल को धीरे धीरे खोल के जिस तरह से, जैसे ये सीमान है ना लास्ट वाला पॉइंट, इससे हमको एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है मेरे को। देखिए इस तरह से स्केल हम नाप लिए, जो ये बिंदु यहाँ पे है इस प्लॉट का।
अब इसी को दूसरे सीट पे, ये जो सीमान यहाँ से चला है, ये यहाँ से आके शुरू हुआ है ना, देख रहे हैं, यही लास्ट वाला पॉइंट यही है। तो यहाँ से इस प्लॉट को हम इस पे बैठाएंगे, ठीक है। देख लिए ये प्लॉट है, अब इसमें खेसरा नहीं है, खेसरा नहीं है। इसका खेसरा कौन सा होगा, इसका खेसरा यही है, 8538 ही है इसका खेसरा, ठीक है। तो अब ये हम जान गए, जो ये जिस प्लॉट को हम नापी किए थे वो प्लॉट ये है। तो इसको हम आगे फिर फील्ड बुक पे ऐसे करके, जिस तरह से बना हुआ है इसी तरह से एक आगे, यहाँ तक तो हम नापी कर चुके हैं, फिर इसके आगे ऐसे करके एक बढ़ा के फील्ड बुक बना लेंगे, ठीक है। और इसमें दोस्तों एफ लगा देंगे। ये एफ लगाने का मतलब क्या हुआ, जो ये दोनों एक ही है। अब जिस तरह से उसका उस प्लॉट को हम नापी किए थे, उसी तरह से हम इस प्लॉट को भी नापी कर लेंगे। चलिए इसको भी थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, एक तो देख चुके हैं आगे, तो इसको भी थोड़ा हम आपको जूम करके दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, जो कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इतना पे आप लोग को दिख रहा होगा। तो देखिए, अब सबसे पहले उत्तरबरिया मेर है, तो उत्तरबरिया मेर पे हम गुनिया लगाते हैं, जो कितना हो रहा है। तो गौर से देखिए दोस्तों, जो एक खाना पूरा पकड़ा है एक जरीब का, देखिए एक जरीब का पूरा पकड़ा है ना, एक जरीब यहाँ से जो एक जरीब है, यहाँ से यहाँ तक एक जरीब पूरा हो गया, और ये 20 करी और ये 20 करी 40 करी, और दूसरा और तीसरी लाइन के बीच में है, यानी ये 10 करी। इसको अगर 10 करिया से आप लोग लगाएंगे तो उतना क्लियर तो नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी दिखाई देता। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, और ये जो छोटा दो बड़ा के बीच एक छोटा लाइन होता है, ये 50 करी का होता है। देखने पूरा पकड़ा हुआ है, तो ये कितना दूरी हो गया, 150। इसको बिस्करिया पे भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो एक जरीब यहाँ से यहाँ तक एक जरीब पूरा हो गया, और ये 20 और ये 20, और तीसरा लाइन के बीच में, यानी 20 20 40 और 10 50। तो इसको हम लोग इसी तरह से लिख लेंगे, जो यहाँ पे 150, ठीक है। अब इसी तरह से फिर हम लोग दक्षिण यानी उत्तर तो नाप लिए, अब दक्षिण बरिया मेर को दक्षिण बरिया मेर नापी करना है, तो यहाँ से दक्षिण बरिया मेर में हम ऐसे गुनिया लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे भी वही हाल है, तो यहाँ से यहाँ तक एक जरीब, ये पहला लाइन दूसरा लाइन और तीसरा लाइन के बीच में, यानी एक जरीब 20 20 40 10 50 करी। तो ये भी हमारा हो गया कितना, यहाँ पे भी लिख लीजिए 150 करी, ठीक है। अब दाया हाथ यानी पुवरिया मेर, पुवरिया मेर को इस तरह से गुनिया, देखिए राउंड है ना, तो थोड़ा आगे बढ़ा के आप लोग मेर टू मेर लगा लीजिए इस तरह से, ठीक है। वैसे तो त्रिभुज काट के बनाया जाता है, लेकिन आप लोग देख लीजिए आराम से, फिर कभी दूसरे वीडियो में बताएंगे जो गोलाकार या आरा टेरा त्रिभुज का रकबा कैसे निकाला जाता है। इस वीडियो में बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक जरीब है, और फिर 1 2 3 4, चौथा लाइन में जरा सा छोड़ रहे हैं दोस्तों, चौथा लाइन में जरा सा छोड़ रहे हैं, यानी एक जरीब 20 20 40 20 60 20 80 में थोड़ा सा कम है, तो 5 कम कर दीजिए, तो कितना हो गया 175 करीब। तो पूरा हम लिख लेंगे कितना, 175 करीब। अब देखिए इसमें पश्चिम हमारा जो डॉट लाइन है वो 170 तो हम ले चुके हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, तो जो दूसरे सीट में है वो भी 170 होगा, वो कम ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि पहले भी इस प्लॉट में देख लेते हैं, नाप के आपको दिखा रहे हैं जो कितना हो रहा है। तो देख लीजिए इस प्लॉट का जो दूरी है दोस्तों, उसमें जो 170 दे रहा था, इसमें कितना है देख लीजिए, 175 करी है, ठीक है। आपको दिख रहा है, जो यहाँ से यहाँ तक एक जरी, फिर 20 20 40 20 60 20 80 और 5 करी प्लस है, 80 में थोड़ा सा कम है तो 5 करी कम हो गया, यानी 175 करी। तो इस खंड में हम लिखेंगे कितना, 175 करी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली बात ये हो जाता है, जो चादर मिलान पे दूरी हम प्लॉट ले रहे हैं, तो हम टोटल दूरी, अगर हम इसको टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो 135 प्लस 150 कितना, 185 285 हुआ ना, 285 करी। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, जो ये चादर मिलान का जो जमीन है उस पे आपको 285 करी ही होगा। यहाँ 140 और 150 है, तो इसको टोटल कीजिएगा तो कितना होगा, 290 करी।
लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। जो चादर मिलान पे जमीन आपका पूरा हो जाएगा, किसी केस में कम भी होगा, किसी केस में ज्यादा भी होगा। यहीं पे देख लीजिए 170 है, 175 है। आप मान्य क्या होगा 170 75 में दोस्तों? मान्य जो होगा, जो प्लॉट यहाँ से यहाँ तक 170 और इसके आगे जो चलिएगा तो यहाँ पे जाके मेर हल्का सा टेढ़ा होगा, 175 यहाँ पे करी नक्शा का दूरी है वो होगा। उत्तर दक्षिण सेम ही होगा जिस तरह से, लेकिन पूरा पश्चिम में जहाँ पे चादर मिलान है तो वहां पे 135 यहाँ से आप लोग फीट से नापिएगा या करी से नापिएगा तो 135, फिर दूसरे सीट में यहाँ से नापिएगा तो ये 150। तो बीच में खाली जगह हो सकता है बचेगा भी, या दूरी पूरा भी होगा या दूरी ज्यादा भी होगा। जरूरी नहीं है जो जितना दूरी हम नापे उतना दूरी होगा, क्योंकि चादर मिलान पे कभी कभी जमीन ज्यादा भी होता है और कभी कभी जमीन कम भी होता है। तो जो भी हो, कम ज्यादा जो भी है वो इसी प्लॉट का होगा, इस प्लॉट से आगे पीछे कहीं नहीं जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जो दो पार्ट में रकबा उठा लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो फर्स्ट का रकबा लिख लेते हैं। जैसे ऊपर वाला भाग तो हम लोग जानते हैं जो उत्तर है, तो ऊपर वाला भाग यानी सबसे पहले लिख लेंगे उत्तर 135 और दक्षिण कितना हो गया 140। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 275, और 275 को अगर हम लोग हाफ करेंगे तो हो जाएगा 137.5। फिर इसी तरह से पूरब, पूरब को लिख लीजिए 170, और पश्चिम कितना है 190। अब क्या करना है, तो दोनों को जोड़ना है। 0 9 7 16 1 1 2 1 3 360 हुआ, और 360 को आधा कीजिएगा तो 180 हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे खंड का भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो उत्तर है कितना 150 करी, फिर दक्षिण है कितना 150 करी, दोनों को जोड़ दीजिए तो 300 करी, फिर इसको आधा कर लीजिए तो 150 करी होगा। फिर इसी तरह से पूरब 175 करी, और पश्चिम भी है 175 करी, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 350। 350 को आधा कीजिएगा तो हो जाएगा 175 करी। अब इसको क्या करना है, रकबा कैसे निकाला जाता है तो सब आप लोग जानते ही होंगे। जो जो उत्तर दक्षिण और पूरा उत्तर दक्षिण का औसत और पूरा पश्चिम का जो औसत है उसको गुना करना है। तो देखिए सबसे पहले कितना का गुना करना है 137.5 गुने 180। तो 137.5 गुने 180 बराबर कितना हो गया 24,750। 24,750 वर्ग करी, क्योंकि ये दूरी हम करी में लिए और ये करी गुनिया से नापे हैं तो नक्शा तो करी गुनिया में बना ही रहता है। अब दूसरा कितना है 150 और 175, इसको क्या करना है गुना करना है। तो 150 गुने 175 बराबर ये हो गया 26,250। कितना हो गया 26,250 वर्ग करिए। अब क्या करेंगे, जो लिख लेंगे कुल रकबा यानी टोटल क्षेत्रफल। रकबा या क्षेत्रफल कुछ भी लिखिए, दोनों एक ही होता है। पहला पार्ट कितना हो गया 24,750, 24,750 वर्ग करी, और फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कितना हो गया 26,250 वर्ग करी। ठीक है, वर्ग करी में है तो वर्ग करी ही होगा। अब इसको जोड़ लीजिए, क्योंकि कुल रकबा है ना, तो कुल रकबा में तो जोड़ना ही होगा। तो 0 5 5 10 7 2 9 1 10 6 4 10 1 11 2 2 4 1 5। कितना हो गया दोस्तों 51,000 वर्ग करी। ठीक है, अब इसको अगर क्या करना है, हम लोग को अगर डिसमल में निकालना है, कट्ठा दूर, देखिए कट्ठा दूर में हर जगह हर प्लॉट का अलग अलग होता है, एक ही जैसा यानी मान लीजिए सब जगह का जो क्षेत्रफल है जो निकालने का तरीका है रकबा वो अलग अलग होता है। कट्ठा दूर में कहीं पे 218 वर्ग करी का दूर होता है, कहीं पे अलग होता है, लेकिन 1,000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल हमेशा रहता है। तो इसको हम लोग आपको डिसमल में निकाल देते हैं, इसीलिए डिसमल बराबर कितना हो जाएगा, डिसमल बराबर 91,000 भागा
1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। तो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है, तो कुल रकबा में अगर हम 1000 से भाग दे देंगे तो हमारा डिसमल निकल जाएगा। तो ये कितना हो गया? 51 डिसमल टोटल जमीन हो गया। दोस्तों एक बात फिर से याद रखिए, जो जरूरी नहीं है जो उत्तर दक्षिण में, देखिए जिस तरफ से चादर मिलाना है उस तरफ से आपका जितना नक्शा का दूरी हो रहा है वो एग्जैक्ट ही होगा। कभी कभी दूरी स्पॉट पे घटेगा भी बढ़ेगा भी। अगर जो घट गया वो भी उसी प्लॉट का है, जो बढ़ गया वो भी उसी प्लॉट का है, वो दूसरे प्लॉट में नहीं जाएगा। दोस्तों आप लोग में से बहुत ज्यादा दोस्तों का कमेंट आ रहा था जो मुरब्बा लाइन में 7 जरीब 14 जरीब क्या होता है, कैसे बताया जाता है। दोस्तों एक प्रक्रिया है, तो हम आपको 4 लाइन के बारे में बता चुके हैं। बहुत जल्द ही और 4 लाइन के ऊपर वीडियो बनाया जाएगा जिसपे आपको मार्जिन लाइन, मुरब्बा लाइन पे चंदा कैसे काटा जाता है, ये सब के बारे में पूरा डिटेल से बताया जाएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबा होता है, इसके लिए उसको थोड़ा डालने में बनाने में भी समय होता है। वीडियो उसका बन चुका है, खाली उसको एडिटिंग और अपलोडिंग बाकी है। तो एक 2 या 3 दिन में आपको वो वीडियो, जो मुरब्बा लाइन से कैसे नापी किया जाता है, मुरब्बा लाइन क्यों जरूरी है नक्शा बनाने में, मुरब्बा लाइन का क्या क्या काम होता है, ये 2-3 दिन में आपको इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग वीडियो को पूरा पूरी समझ गए होंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।